This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 16 कासहराणी गण द्राक्षा अभया आमलक पिप्पली दुरालभा शृंगी कंटकारिका वृश्चिर पुनर्नवा तामलकी इति दशेमानि कासहराणी भवन्ति। ये 10 कासहर द्रव्य है। इन द्रव्यों का चयन किस आधार पर किया है, इसका विचार करेंगे। जो द्रव्य है एक मिनट है, जरा माइक बंद कर दो। हो सर। मैं ये This कह रहा था conference will now be recorded. ये जो दश द्रव्य का चयन ग्रंथकर्ताओं ने किया है उसका आधार क्या है। अब ये समझने के लिए हमें कास की संप्राप्ति यानी उसके हेतु, अधिष्ठान और दोष, इन सब का परिशीलन करना आवश्यक है। ये ऐसा द्रव्य नहीं है किसी भी प्रकार का कास हो, 2 गोली दे दिए कास बंद हो गया, इस प्रकार की चिकित्सा नहीं है। इसमें अपने अपने क्षेत्र में भिन्न भिन्न कार्य है और इन भिन्न भिन्न कार्यों के साथ ये औषधियां कार्य करती हैं। विस्तार से बताऊंगा मैं, उसके पहले हम देखेंगे कास की संप्राप्ति। कास अध्याय चिकित्सा स्थान। देखिए, कास के अध्याय में उसकी संप्राप्ति दी है। पहले संप्राप्ति के 3 श्लोक पहले पढ़े और फिर बाद में उस पर भाष्य करता हूं मैं। पढ़ो। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 6 अधः प्रतिहतो वायुः ऊर्ध्वस्रोतः समाश्रिताः उदान भावम् आपन्नः कंठे सक्तः तथा उरसि आविश्य शिरसाः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन् आभञ्जनाक्षिपन् देहं हनुम् अन्ये तथा अक्षिणि नेत्रे पृष्ठम् उराः पार्श्वे निर्भुज्य स्तंभयंस्तताः शुष्को वा सकफो वा अपि कसनात् कास उच्यते। अब यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ, अभिप्रेत अर्थ समझना है। पहला शब्द है अधः प्रतिहतो। अध प्रतिहत ये सामासिक शब्द है। अब ये सामासिक शब्द होते हुए भी इसमें विसर्ग का लोप नहीं हुआ है। अध प्रतिहतो अधो दिशया, दिशाएं है ऊर्ध्व, अधय दिशाएं है। जैसे पूर्व पश्चिमी दिशा है वैसे अध और ऊर्ध्व दिशाएं है। अध
प्रतिहतो का अर्थ है नीचे की दिशा से प्रतिहत, हत यानी धक्का दिया है, प्रति यानी उसके प्रति, वो नीचे आ रहा है। अब प्राणवायु की गति नीचे जाने की है अंतःश्वास में, उसको जैसे वो अंतःश्वास लेता है, वो होने के बाद अध उसको बाहर निकालने के लिए, उसका जो प्रोडक्ट है उदान, उसको बाहर निकालने के लिए शरीर के उरस्थान के और उदर के यानी उरस्थान के नीचे के भाग से और उर के नीचे के अवयवों से उसको ऊपर की ओर ढकेला जाना, इस गति को कहते हैं अधप्रतिहनन। अधतः ऊर्ध्वहननम अधप्रतिहनम। अधतः यानी नीचे से ऊर्ध्व प्रतिहनन यानी ऊर्ध्व दिशा में उसको फेंकना, इसका नाम है अधप्रतिहनन। अब ये कैसे होता है प्रक्रिया? एक तो डायाफ्राम ऊपर उठता है, पेट अंदर जाता है। दूसरा, प्राणवाह स्रोत जो पूरा वर्तुलाकार है वो संकुचित होता है, तो उसका संकोच होने से अंदर जो वायु गया है उसको सर्वतः एक हनन होता है, ऊपर की ओर ढकेला जाता है, और उसका परिणाम जो वायु अंदर आया था उस स्थान पर, अब वहां पर जो वायु है उस वायु को ऊर्ध्व गति दी जाती है। इसी का नाम है ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता। उसको अब ऊपर ढकेला गया बाहर निकलने के लिए, इस प्रक्रिया का नाम है अध प्रतिहनन। अब जब अति प्रतिहनन होता है, नीचे से धक्का मारा जाता है संकोच करके, तो वो ऊपर जाने के लिए प्रवृत्त होता है। ये जो ऊपर जाने की प्रक्रिया है उसकी, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता, यानी स्रोत वही है अब ये, लेकिन अब उसके बाहर जाने के मार्ग खुले हैं, बाहर जाने का रास्ता उसका अभी उसके लिए तैयार है। इस प्रक्रिया का नाम है श्वास प्रश्वास की नॉर्मल प्रक्रिया, संकोच और विकास, ये दो प्रक्रियाएं चलती हैं। इस संकोच की प्रक्रिया का नाम है अधः प्रतिहनन। इसका परिणाम रूप वायु ऊर्ध्व गति यात्रा करता है, उसी को कहते हैं ऊर्ध्व स्रोत समानता, यानी बाहर निकलने वाले दिशा से वो बाहर जाना, इसका नाम ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता है, इसी को कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर उदान भाव मापन्न, अब इसको ये ऊपर जाने वाले वायु को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ है, वो उदान है, यानी आते समय वो प्राण था, अब उसमें शरीर का मलभाग आया है, इसलिए अब वो त्याज्य है। इस भाव को उन्होंने उदान शब्द से व्यक्त किया है, यानी अब बाहर डालने योग्य भाव, यानी उदान। उद यानी ऊपर और अन्य गति है, तो अब ये बाहर टाकने के भाव को प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको उदान भाव कहते हैं। आपन्नः, ये आपद शब्द का कबूदा भूतकाल है, पास्ट टेंस है, ये धातु साधित विशेषण है। आपन्नः जो कि ऊर्ध्व भाग से बाहर डालने के लायक बना है, ऐसा वायु संकोच की प्रक्रिया से ऊपर जाने की दिशा में ढकेला जाता है, ऊपर की दिशा में वो प्रवास करता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये विकृत नहीं है। अब इस प्रक्रिया में
यदि कोई बाधा वस्तु बाधा लाती है तो उस बाधा को हटाने का प्रयास यानी कास। जैसे आप खाना खाने बैठे और गड़बड़ में कुछ एक जोर से फुर्गा चाय का अथवा पानी का एक ये ले लिया, घूंट ले लिया, तो वो श्वास नलिका में चला जाता है। अब जोर जोर से खांसने लगते हैं, उसको ठुसक कहते हैं। ये हुआ प्रकट भाव। कभी कभी छोटी सी वस्तु यानी बारीक सूक्ष्म कण भी यदि प्राणवह में बिना यानी हवा के सिवाय अन्य कोई गया तो भी आप उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सीतोपला ले रहे हो और सीतोपला कटोरी में डालते डालते यदि वो बाहर उड़ गया तो वो गले में जाता है, खांसी आती है। सूक्ष्म कण से भी आती है। घर में कोई कचरा है और वो झाड़ू लगा रहा है, आपको खांसी आती है। क्यों? उसके बारीक सूक्ष्म कण अंदर जाकर कंठ में बाधा करते यानी बाहर जाने वायु को इन्फ्लुएंस करते, उसको प्रभाव डालते हैं, तो उसको निकाल देता है वो। इसका नाम काश है। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और वो स्थानिक लेवल पे हो सकती है। जैसे ये स्थानिक लेवल पे होती है वैसे दोषों के प्रकोप से प्राणवह में संप्राप्ति बनकर भी हो सकती है। अब ये संप्राप्ति होते समय दोष जब वहां पर स्थान संस्थित होते हैं कंठ में अथवा उर में, अपस्तंभ में, उनकी अन्य शाखाओं में, सूक्ष्म शाखाओं में, जब दोष संचित होते हैं या उनमें शोध आता है तो भी ये प्रक्रिया शुरू होती है काश की। अब ये प्रक्रिया अभिव्यक्ति स्थानिक है, किंतु लगभग प्रायः ये दोषों की वृद्धि तरतम भाव से, तीनों दोषों में से किसी एक की तरतम भाव से वृद्धि शरीर में हुई है और वो शरीर में वृद्ध हुए दोष यहां पर आकर कहीं न कहीं खवय गुण्य के कारण स्थान संशय करते हैं और खांसी उत्पन्न होती है। अब ये खवय गुण्य किस प्रकार का होता है? अतिशैत्य से भी होता है। अतिशैत्य से प्रवाही दोष स्कन्न हो जाते हैं, जो प्राणवह में सूक्ष्म वाहिनियों में संचार कर रहे हैं, श्लेष्मा, पित्त, रस इत्यादि, इनमें कहीं न कहीं स्थान संश्रय शीत स्पर्श से हो जाता है। शीतेन श्लेष्मास्त्यायते। बस इतना ही कारण है, खांसी शुरू हो जाती है। अब ये खांसी दोषों के बल पर निर्भर है। दोष बहुत कम है तो थोड़ी देर के बाद वो निकल जाते हैं, बलवान है तो बार बार आती है। और दोष यदि विशिष्ट दोष है तो उस काल में ज्यादा होता है, वात काल में ज्यादा होगा, सायंकाल में ज्यादा होगा। इस प्रकार संप्राप्ति उसकी होती रहती है। किंतु ये दोष पूरे शरीर में संचारी अवस्था में तरतम भाव से बड़े हुए होते हैं, वो तब जाकर ये आश्रय करते हैं। तीसरा मुद्दा, हो सकता है काश की संप्राप्ति में श्वास की संप्राप्ति की तरह अन्य स्रोतों में भी स्रोतोरोध होकर उदक वह में, प्राणवह में स्रोतोरोध होकर उसका परिणाम श्वास की संप्राप्ति के समान उरस स्थान में
दोष बढ़ जाते हैं तो भी कास उत्पन्न हो सकता है। श्वास के साथ कास आता है, तब श्वास में श्वास के साथ कास आता है। इस प्रकार ये तीनों संप्राप्तियां घटित हो सकती है। अब इसमें संप्राप्ति करने वाले दोष, उनके गुण, इन पर यह निर्भर है। द्रव्य सिलेक्शन उन पर निर्भर है। यदि शीत गुण का प्रभाव है तो शीत गुण से श्रोतोष का संकोच होता है और दोष स्कन्न होते हैं, तो उनको निकालने के लिए आपको उष्ण चिकित्सा यानी उष्ण द्रव्य देना, बाह्यतः अभ्यंतः ये क्रिया आपको करनी पड़ती है। यदि द्रवगुण बड़ा है तो आपको ये द्रवगुण कम करने के लिए द्रव शोषक द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि श्लेष्मा बड़ा है स्निग्ध पिच्छल गुण से तो आपको तीक्ष्ण गुण का प्रयोग करना पड़ता है। यदि पित्त उष्ण गुण से द्रव गुण से बड़ा है तो आपको तिक्त शीत का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार आपको द्रव्यों का चयन करना पड़ता है। वैसे ही कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं कि जो प्रमाथि गुण से अथवा उत्क्लेशक भाव से दोषों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे वचा प्रमाथि है, पिप्पली त्रिकटु प्रमाथि है, लवण प्रमाथि है। जब बहुत ही पिच्छल स्निग्ध घन ऐसे द्रव्य है तो उसमें आपको इनका प्रयोग भी करना पड़ता है। इस प्रकार चयन ये हेतुओं के आधार पर होता है। द्रव्यों के हेतुओं के आधार पर होता है। मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूं। एक गोवा से एक फोन आया, अपने वैद्य हैं और वे कह रहे थे कि उनके कोई ज्येष्ठ परिचित या रिश्तेदार बूढ़े हैं, 70 के ऊपर उम्र है, वह आयु है और घर थोड़ा ऊंचाई पर है, वातावरण शीत है और सुबह सुबह खांसी बहुत आती है। और सब इन्वेस्टिगेशंस हो गए, एंटीबायोटिक दिए, ब्रोंकोडायलेटर दिए, एक्सपेक्टोरेंट दिए, जो भी करना है वो कर लिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनके घर में जितने वातायन हैं ये उनके आसपास है क्या, जहां बैठते हैं, जहां सोते हैं, और उसमें हवा ठंडी आती है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कुछ मत करो, एक काम करो, ये वातायन इस तरह से रखो कि उनको घर में हवा डायरेक्ट जो आती है वो गर्म होकर आए, ठंडा हवा नहीं आए। एक दूसरा, उनको नाक में जो क्या कहते हैं हम लोग अभी कोरोना में बांधते हैं ना, वैसे पट्टी बांध दो नासा को सुबह सुबह, और फिर मुझे 2 दिन के बाद फोन करो। 2 दिन के बाद उनका फोन आया, सर खांसी तो बंद हो गई है लेकिन मुझे उसका कारण चाहिए। क्यों? मैंने कहा शीत वायु यदि कंठ में जाता है तो वहां पर स्रोतसों को संकुचित करता है, छोटे छोटे, और इरिटेट भी करता है तीक्ष्ण गुण से। वो बंद कर दो, उसमें श्राव भी होता है, वो बंद कर दो, खांसी कम हो जाएगी। तो उसने क्या किया, एक तो पेशेंट वो ठीक हो गया, अब दूसरे पेशेंट को उसने पंखे के नीचे बिठा कर देखा
खांसी शुरू हो गई, फिर पंखा बंद किया, खांसी बंद हो गई। यानी एक नई टेस्ट उसने कर दिया और फिर मुझे फोन किया कि सर आप जो कह रहे हो ठीक है। ऐसे होता है। कई बार जो लोग सोते समय कुछ फेस पाउडर या कुछ ऐसे आंग को लगाते हैं पसीने के बबू जाने के लिए, तो वो पाउडर का छोटे छोटे कण नाक में जाते हैं तो आधा घंटा खांसते रहते हैं। इस प्रकार ऐसे भिन्न भिन्न कारण होते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया था, लगभग 45 के ऊपर की 50 के ऊपर की बूढ़ी अम्मा थी और सुबह जैसी उठी वो, वैसे कुछ दिन के बाद उसकी खांसी शुरू हुई। वो खांसी कैसी शुरू हुई? कंटिन्यूअस काश, रुकता ही नहीं था। अब इसलिए उसके पोते ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद हमारे जो जूनियर थे उनको कॉल गया और उन्होंने आकर जो भी करना था वो कर दिया। वो खांसी कम नहीं हो रही है, ऑक्सीजन लगाया, एक्सपेक्टोरेंट दिया, सब, लेकिन खांसी कम नहीं हो रही। मैं 10 बजे राउंड लेने पहुंचा तो उसने बताया मुझे कि काय झालं का? ऐकू येत नाही का? नाही नाही सर, येत आहे, ऐकू येत आहे. कोणाचा तरी माईक सुरू झाला होता, बंद केला. बरं। तो मैंने उससे पूछा ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो उसने कहा बूढ़ी सुबह उठी और उठने के बाद उसने बीड़ी सुलगाई और बीड़ी पीते पीते उसको खांसी लग गई, ठीक हो गया और उन्हें यहाँ लेके आए। फिर मैं तुरंत मुझे संप्राप्ति ध्यान में आई। ये बीड़ी पीते पीते बीड़ी का जो कवर रहता है, वो पत्ता रहता है सूखा, उसका छोटा सा टुकड़ा भी अंदर गया अथवा तंबाकू का टुकड़ा भी अंदर गया तो खांसी लग सकती है। मैंने सीधा सब दवाइयां बंद कर दी, ऑक्सीजन बंद कर दिया, उसको उठ के उठा के बिठा दिया और मैंने कहा सिस्टर सक्शन ऑपरेटर्स ला। तो सक किया मैंने पानी डालकर, तो उसमें से इतना सा एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा एक पन्ने का बाहर आया, खांसी कम हो गई। ऐसे भिन्न भिन्न कारणों से होता है। द्रव्यगुण अति मात्रा में हुआ तो भी होता है, अति लंघन हुआ तो भी होता है, अति परिश्रम हुआ और वातवृद्धि हुई, रोक्ष बढ़ गया, लाघव बढ़ गया, तो संवहन के दोष वहां रुकते हैं और खांसी करते हैं। इसलिए दशेमानी में द्रव्य हेतुओं के गुणों के विपरीत रखना है। यदि शीत हेतु है तो आप शीत अवॉइड करो, गर्म दो। द्रव से हुआ है तो द्रवपान आप कम से कम करो और द्रवशोषक द्रव्य दो। मैं किससे बहुत बता सकता हूँ लेकिन समय नहीं जाएगा आपका, इसलिए किससे नहीं बताता मैं। बहुत छोटे छोटे उदाहरण होते हैं। हमारे एक वाइस चांसलर थे MUHS के। दोपहर में हम एक बार उनको मिलने गए, मैं और सावरीकर सर थे साथ में, तो बातें चल रही थी तो उन्होंने बातों बातों में हमें कहा, सावरीकर को कहा, मैं तो ऐसे गया था, तो ये खांसी बंद नहीं हो रही, बहुत हो गया, बहुत दिनों चल रहा है, खांसी बंद नहीं हो रही है। बहुत कुछ लिया मैंने, स्वयं योगी थे वो और मॉडर्न मेडिसिन के अच्छे फिजिशियन थे, खुद डॉक्टर थे, MD थे और योगी थे। तो मैं वहां बैठा था, तो बैठे बैठे मैंने देखा कि जितने लोग उनके पास आए थे उन सबको वो शरबत पिलाते थे नींबू का और उनके साथ खुद भी पीते थे, हमें भी पिलाया। मैं सुन रहा था तो मैंने उनसे कहा, फिर अनुमति लेकर, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, बड़े थे,
मैंने कहा कि आपको खांसी के बारे में आप कह रहे थे, मैंने सुना, लेकिन मेरा ऐसा अंदाज है कि आप जो बार-बार शरबत पीते हो ना, ये खांसी का कारण है। शीत, अम्ल, द्रव, उतना बंद कर दो, आपकी खांसी कम हो जाती है। लेकिन देखो, इस प्रकार छोटे-छोटे कारण होते हैं। इन कारणों के विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है। अब इसलिए दशेमानी का चयन करते समय जो द्रव्य लिए गए हैं, वे सभी कैसे हैं? देखिए उनके गुण कैसे हैं अब। तो पहला द्रव्य है द्राक्षा, मधुर, स्निग्ध, शीत। ये वातशामक और पित्तशामक है। अभया, ये श्रोतो विशोधनी और उष्ण है, कफज में चलेगी। आमलकी, ये द्रव शोषक है और शीत है, पित्त में चलेगी। पिप्पली, उष्ण है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, कफज में चलेगी। दुरालभा, वातग्न है, वातजक में चलेगी। श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी, कटुतिक्त है, पित्त में कफज में चलेगी। कंटकारी, कफज में चलेगी। रुस्टिरिया ने पुनर्नवा, रुस्टिरिया ने नहीं दिया है। रुस्टिरिया ने रुस्टिर, बाद में बताता हूँ। रुस्टिर, पुनर्नवा है निर्गुणी, निर्गुणी। तो और तामलकी, अब तामलकी पित्त श्लेष्म शामक है। और ऐसे मधुर, कटुतिक्त, उष्ण, शीत, वातग्न ऐसे द्रव्य हैं। तो इनका यथायोग्य पद्धति से आप हेतुओं के गुणों के विपरीत करोगे। इस प्रकार अब वासा को क्यों ये कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ है? इसलिए कहा जाता है कि प्रायः श्लेष्मा प्रधान कास होता है प्रायः, और वासा अत्यंत रुक्ष है। इतना रुक्ष है, उष्ण और इतना रुक्ष है कि वो धूप काले में भी जिंदा रहता है और उसका रस निकालना मुश्किल है। उसको रस निकालना है तो आपको उसको पानी के भाप पर पकाना पड़ता है और फिर उसको निचोड़ना पड़ता है। इसलिए ये कफज कास में अत्यंत उत्तम है। इस प्रकार अब इसके ऊपर अनेक अध्ययन हुए हैं, उस पर मैं जाऊंगा नहीं। तो ये जो दशेमानी है, ये हम भी चयन कर सकते हैं, इनमें ऐड कर सकते हैं, जो अपने चाहिए वो इनमें आप मिला सकते हो। इस प्रकार दोषों के, हेतु के, गुणों के आधार पर और संप्राप्ति का विचार करते हुए स्थानिक है, उपस्थानिक है और सार्वजनिक है, इन सब का विचार करके चिकित्सा को करनी पड़ती है। यहाँ पर इसका विषय समाप्त होता है। अब अपने मूल श्लोक पर आएंगे, 8वें अध्याय पे आएंगे, जहाँ थे उसके आगे। 1 मिनट में आ रहा हूँ। यस सर। अब हम अग्नि उपचरित आ गए थे और वैमल्यम आदद्यात, वैमल्यम आदद्यात पादयोः च अभीक्ष्णम, अभीक्ष्णम यानी बार बार, पादयोः षष्ठी है, षष्ठी द्विवचन है। पादस्य, पादयोः 2 पैर है, इसलिए पादयोः। वैमल्यम, मलेन रहितम विमलम,
ये सामासिक शब्द है विमल। अब ये नाम बन गया, विमल ये नाम बन गया और उसको विमल अकारांत नपुंसक के प्रमाणे चला के समान चलाया। वैमल्यम आदद्यात, दा धातु है, उसका विद्यर्थ रूप है, विद्यर्थ तृतीय पुरुष एक वचनी। वैमल्यम आदद्यात यानी दोनों पैर को बार बार स्वच्छ विमल करना है। मलेन रहितम विमलम। आदद्यात आय उपसर्ग है, दद्यात। अब अगला विषय है त्रिपक्षस्य संहारयेत। त्रिपक्षस्य केशश्मश्रु लोमनखान संहारयेत। सम ये उपसर्ग है, भ्रू हरति ये धातु है, हारयति विद्यर्थ है, तृतीय पुरुष एक वचनी। ये क्रियापद है। अब त्रिपक्षस्य त्रिपक्ष यानी 1.5 महीना। अब यहां अर्थ क्या लेना है? त्रिपक्षस्य इस शब्द का अर्थ चक्रपाणी लिखते हैं त्रिः इति पक्षस्य, त्रिः पक्षस्य इति पंचभिः पंचभिः दिनैः। यानी एक पक्ष के 3 भाग करना है, हर 5वें दिन आपको यह करना है। क्या करना है हर 5वें दिन? केश श्मश्रु लोम नख संहारयेत, भ्रू हरण निकालना, हरण करना। समन्तात सम्यक वा सम्यक आहरेत यानी आपको हफ्ते में 15 दिन में 3 बार पक्षस्य त्रिः, एक पक्ष के 3 भाग करो। इसमें टीका में क्षारपाणी ने भी एक वचन दिया है। उनके अनुसार एक मास के 3 भाग करो और यहाँ पर पक्ष रूपाभ्याम मासः, पक्ष को मास, मास शब्द पक्ष के रूप में लगा है यहाँ पर, उसको छोड़ देंगे हम। चक्रपाणी की टीका योग्य है। तो पक्ष से पंचभी यानी उनके 3 भाग करना है और 5वें दिन में ये करना है। अब प्रश्न ये है कि हर 5वें दिन में मुंडन करना ये प्रथा थी, क्यों थी? और 5 दिन के बाद फिर निकालने की प्रथा क्यों थी?
इसका चिंतन आपको करना है। अब मैं इस पे थोड़ा भाष्य करता हूं, चिंतन आप करो। कल्पना करिए कि आज की पद्धति से बड़ी बड़ी झुलपे रखी और आप बाहर प्रवास कर रहे हैं, बाहर से घूम फिर कर आते हैं, ट्रेन में, बस में, पैदल, गाड़ी पे। कितना कचरा, कितने द्रवांश के सूक्ष्म कण, कितने सूक्ष्म जीव अंदर जाके बैठते होंगे तल में। और जब आप भोजन के लिए बैठते हैं तो सिर नीचे करते हो। सिर नीचे करते हैं तो सिर तो बांधा हुआ नहीं रहता और मुंडी भी हिलाते हैं। अब इसमें से कुछ सूखे दिन में, बरसात में तो नहीं आएगा, लेकिन सूखे दिन में कचरा नीचे गिरेगा, भोजन संकीर्ण हो जाएगा। इसलिए नीच रोम, नीच नख, नीच श्मश्रु, जो बाहर घूमते हैं उनके लिए आवश्यक है। गृहस्थी के लिए, सन्यासी के लिए आवश्यक है। वैसे नाखून का भी है। उसके बाद नित्य अनुपहत वासाः सुमनाः सुगंधी स्यात्। श्लोक कहां पर है? हाँ, नित्यम। अब यहाँ नित्यम शब्द में मोह हलंत है, उसको अलग निकालना है। और अनुपहत, अनुपहत, उपहत यानी खराब हुए हैं, या तो जीर्ण हुए हैं, या तो उसको गंदगी है, या तो धोए नहीं है, धब्बा पड़ा है, झुर्रिया पड़ी है, ऐसा। नित्य अनुपहत वासाः, ये अनुपहत वासाः ये सामासिक शब्द है। अन उपहत ये संधि है। अन उपहत वासाः ये समास है। ये षष्ठी तत्पुरुष है। यस्य वासांसि अनुपहतानि सः, जिसके कपड़े निर्मल है, ये उसका विशेषण है व्यक्ति का। वो कैसे होना चाहिए? नित्य अनुपहत वासाः, कपड़े स्वच्छ, निर्मली, प्रसन्न, शुभ्र, जो भी वर्ण हो, और प्रसन्न होने चाहिए, जीर्ण नहीं होने चाहिए। उसके बाद सुमनाः, नित्यः सुमनः स्यात्, यानी प्रसन्न होना चाहिए। चेहरा अभिव्यक्ति करता है आपके मन की। आपका मन यदि किसी कोई मिलने आया और आपके मन में कुछ उसका ये आया, तो चेहरे पर दिखता है, बना बोले भी। आपकी आंखें बोलती है कि आप प्रसन्न नहीं आने से। इसलिए कोई आने के बाद हम कहते हैं सुस्वागतम, सुष्ठु भवताम आगतम, आगमनम, ठीक है, अच्छा हुआ आप आ गए। इसलिए सुमनाः, मन आपका प्रसन्न हो, यानी इसका अभिप्राय यह है कि आपको मिलने की
इच्छा लोगों में हो, उत्पन्न हो, आवश्यकता जब पड़े उनको, तो आपके पास बिना हिचकिचाहट के वो आ पाए। सुगंधिश्चात, ये इस पर भाष्य करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल सभी लोग सुगंधी स्प्रे लगा कर बाहर निकलते हैं, ये परिचित है। उस समय भी ये परंपरा थी। उसके लिए सुगंधी द्रव्यों का धारण, माला, कर्पूर के और अन्य द्रव्यों के सात द्रव्यों को साथ रखते हुए ये सुगंधी होते थे। शात ये भी यह है, विध्यर्थ है, असधातु का। साधु वेश, वेश आपका ऐसा हो जो सुंदर हो। सुंदर यानी नक्शेदार नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की फैशन, ये अर्थ नहीं है। दिखने में अच्छे लग रहा, आपके बदन पे अच्छा दिख रहा है। साधु वेश। प्रसिद्ध केश, उसकी टीका अच्छी है प्रसिद्ध केशा की। प्रसिद्ध केशा इसी प्रसादित केशाः, केशों का प्रसादन करना है। यह केश प्रसाधनाभिधानात् पूर्वं केश संवरणे वचनम। ठीक है, प्रसादित केश होना चाहिए। प्रसिद्ध केश यानी प्रसादित केश, केशों को स्वच्छ किया हुआ है, शिरस्तर्पण किया हुआ है, और आज के जमाने में ना तो कंघी घुमाई हुई है, ठीक ढंग से बिखरे हुए नहीं है, ठीक ढंग से बिठाए हुए हैं, साफ किए हुए हैं, कंघी घुमाई है, धोए रहे हैं, साफ बारीक किए हैं, ऐसा प्रसिद्ध केश। उसके बाद है प्रसिद्ध केश सुगंध का साधुवेश। मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तल नित्यम, तैल नित्यम। मूर्धा कर्ण, श्रोत्र यानी कर्ण, मूर्धा श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्यः, ये समाहार द्वंद्व है। च च च च च, मूर्धा च, श्रोत्रे च, घ्राणश्च, चरणौ च, तैल नित्याः। यहाँ तैल नित्यः यानी तैलेन आक्तः नित्यः, नित्य यानी बार बार, रोज ऐसा अर्थ नहीं है, जब भी आवश्यकता हो तब करना चाहिए। प्रतिदिन ये शब्द नहीं है, लेकिन बार बार करना, हफ्ते में 2 बार 3 बार करना ही है। इस प्रकार अब ये मूर्धा तैल, श्रोत्र तैल, घ्राण तैल और पाद तैल, अब इनकी उपयोगिता क्या है? इनकी उपयोगिता यह है कि मूर्धा तैल से सिर को, जो आप बार बार बाहर घूमते हो और बालों में केश कम है, तो उसमें रुक्षता आती है हवा से, उष्मा से और स्वेद आने से। तो उसके लिए उसको केश बल के लिए मूर्धा तैल, वातशमन के लिए मूर्धा तैल और त्वचा के प्रसाधन के लिए मूर्धा तैल, अभ्यंग यत्पक प्रसादकर है, इसलिए करना है। अब घ्राण में ध्यान रखना है कि घ्राण में जब तेल आपको डालना है तो ये ध्यान रखना है कि तेल डालने के पूर्व कान का मैल ये निकला हुआ है, तो जाकर उस तेल का
कम मात्रा में तेल डालने से लाभ मिलता है। और यदि कान में आपने एक बार मैल निकाल दिया और आप प्रति सप्ताह में दिन में 2 या 2 बार या 3 बार तेल डालकर कान को उल्टा करते हैं तो संचित मैल अपने आप निकलने लगता है। थोड़ी मात्रा ज्यादा डालनी पड़ती है तो तेल मैल अपने आप टपक जाता है। नहीं और मल अंदर है और आपने थोड़ा तेल डाला तो ये मैल पतला होकर नीचे 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 जाकर अपने कान के पर्दे के ऊपर एक लेयर बना देता है और फिर सुनने में कम आता है। इस प्रकार तेल डालना है तो कर्ण पूरण के पूर्व कर्ण मल योग्य पद्धति से किसी जानकार व्यक्ति के हाथ से, खास करके डॉक्टरों के पास जाकर मैल निकाल कर फिर ये कर्ण पूरण प्रतिदिन हफ्ते में 2-3 बार करोगे तो मल संचित नहीं होता है। फिर क्वचित कभी करना पड़ेगा साल 2 साल में, लेकिन नित्य करने की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मूर्धा तेल, ये कर्ण तेल। घ्राण में भी ये घ्राण तेल, ये इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिवर्ष नस्य आपको उसके समय दिए हैं उस अनुसार करना है। पाजा तेल ये प्रायः रोज लगाना है क्योंकि उसको ज्यादा चलना पड़ता है और बार बार धोना पड़ता है, तो उसको आपको लगभग रोज करने तो लाभ है। इस प्रकार ये सदरुत्त का भाग यहाँ पर समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे क्या है। धूमपहा, हाँ 1-2 शब्द ले लेंगे तब तक, यदि प्रश्न नहीं है तो। धूमपहा यानी धूम्रपान रोज करना चाहिए। आपको याद होगा कि इसके 2 अध्याय पहले कि ऊर्ध्व शरीर में छिद्र है, उनको साफ रखने के लिए कहा है। इनमें मल संचय होता है और फिर व्याधि होती है, तो उसका वर्णन स्वस्थ में आया है। तो मूर्धा तेल, अंजन, नस्य वगैरह आया है। उसी प्रकार ये जो धूम्रपान है वो भी उसी का एक भाग है। धूम्रपान से कंठ एक अवयव ऐसा है कि जहां पर श्लेष्मा शीघ्रता से संचित होता है और उसका एक स्थान है वो कि जहां पर श्लेष्मा प्रायः संचित होने लगता है, खास करके शीत ऋतु में। इसलिए उसके लिए ये धूम्रपान बार बार करना ये आवश्यक है, अर्थात नियम के अनुसार। पूर्वाभिभाषी, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें अभी समाज में हम लोग घूमते हैं और अनुभव मैं करता हूं कि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक सामने वाला व्यक्ति आपसे बोलता नहीं है। यानी आप एक बिल्डिंग में रहते हो, एक माले पे रहते हो, लेकिन वो आपसे बात नहीं करता, आप उनसे बात नहीं करते। एक दिन ऐसा आता है कि वो झट कब की घर छोड़ के निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता आपको कौन आया था, कौन रह रहा था, कितने लोग थे, पता नहीं। ये जो अवस्था है इस समाज के लिए उचित नहीं है। अपने पड़ोस में, बिल्डिंग में, आसपास जो रहते हैं इनका संपूर्ण परिचय जितना आवश्यक है उतना होना चाहिए और आज के काल में तो निश्चित होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लग सकता यहाँ पर कौन किस उद्देश्य से आकर रह रहा है। अतिरेकी लोग भी आकर रहते हैं पड़ोस में। इसलिए नित्य अपने आसपास रहने वाले, नित्य मिलने वाले, इनको स्वयं कुछ बात पहले करो। पूर्वाभिभाषी, जैसे आप दुकान में जाते हो,
सामान लेते हो, रोज का दुकान है आपका किराना का, जाते सामान लेते, कभी समय मिला तो उससे उसके हाल पूछो, कैसे हो, संवाद रखो। इस प्रकार आप बोलोगे तो फिर वो बोलता है, नहीं तो रूटीन चल रहा है, पैसे का व्यवहार, सामान का चल रहा है, ये भाष्य नहीं है। भाष्य वो कहता है जो सुखद हो, जो सम्मान देने वाला हो, जो ऐसे लगे कि चलो आपसे बात करके अच्छा लगा। इस प्रकार अब होता क्या है इसमें होता यह है कि वो बोलता नहीं इसलिए मैं बोलता नहीं, और मैं बोलता है इसलिए वो बोलता नहीं। इससे स्वभाव में एक ये आ जाता है, क्या कहते हैं, संकुचितता आ जाती है। और इस स्वभाव के कारण फिर ऐसा होता है कि आपको नजीक के लोग रहते नहीं है। जो भी काम के लिए आएंगे उतने आपके, लेकिन आपके घनिष्ठ मित्र, नजीक के सुख दुख के साथ आने वाले परिचित नहीं मिलते आपको। मैं एक प्रसंग बताता हूं आपको, समझ में आएगा। हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी बीमार पड़ गई, 2 बच्चे हैं, और ये 2 पति पत्नी हैं। अब पत्नी का ऑपरेशन हुआ, अब घर में मदद करने के लिए पेड सर्वेंट के सिवाय कोई आता ही नहीं है। ना कोई रिश्तेदार आता है, ना कोई पड़ोसी आता है, ना कोई फ्रेंड्स आते हैं। लगभग 25 साल से एक गांव में रह रहे हैं। ये अवस्था उचित नहीं है। 2 मिनट के आना जाना ये होता है, लेकिन आपकी आवश्यकता क्या है, ये समझते हुए काम करने की इच्छा उनमें होना, ये भाव समाप्त हो गया है। इसलिए आपको पूर्वाभिभाषी होना चाहिए, और वो भी उसके साथ एक शब्द और है, पूर्वाभिभाषिष्यात् सुमुखाशात्। सुमुखा का शब्द 2 अर्थ है। आप चेहरा प्रसन्न तो हो, आपका प्रसादित हो, प्रसन्न हो, लेकिन साथ में जिह्वा भी मीठी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। किसी को आघात हो, गलती से भी आघात हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलती से भी ना हो। इसके लिए ये विषय साधक के विषय में, साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस विषय में गीता में आया है, और उस पर भाष्य किया है ज्ञानेश्वर जी ने। ये कहते हैं ये व्यक्ति अहिंसा पालन करता है। तो इस अहिंसा का वर्णन ज्ञानेश्वर जी करते हैं, उनका तरीका भिन्न है, लेकिन उसका उदाहरण देता हूं मैं। वो कहते हैं एक पक्षी समुद्र पे आता है, ऊपर घूमता है और मछली पकड़ता है। हिंसा तो कर रहा है, मछली पकड़ने का काम तो कर रहा है, लेकिन जब मछली पकड़ना उसका नित्य का व्यवहार है, उसका खाद्य है, वो करना जरूरी है उसको। लेकिन वो करते समय समुद्र की लहरें को इस प्रकार स्पर्श करता है कि मानो उसको धक्का ना लगे। अहिंसा यानी बात भी करनी है तो ऐसे बात करता है वो कि सामने का व्यक्ति का दिल गलती से तो दुखी नहीं ना। इसका नाम सुमुख है।
दुखाना, ये बात तो भिन्न है, लेकिन गलती से भी ऐसा कोई शब्द निकल जाए उसको बुरा लगे, इसका विचार भी हमें करना चाहिए, उसका नाम सुमुख है। इसलिए सुमुखः स्यात् पूर्वाभिभाष समुख सुशील करुणा मृदु। इस पर अगली बार बात करेंगे, आज यही रुकते हैं। सर एक प्रश्न था। हेलो। हाँ बोला। सर, आज पूछूं या? हाँ, औषधि ही प्रशस्ता धारयेत, इसका थोड़ा सा विवेचन सुनना चाहते थे। औषधि प्रशस्ता धारयेत, हाँ? औषधि ही प्रशस्ता धारयेत। हाँ, तो ये विषय ऐसा है, इस विषय में मैंने उस समय बताया नहीं क्या, जब ये विषय आया था, तो इस विषय में। हाँ सर, आपने धारण करते हैं ऐसा कहा था, दिव्य औषधियों का धारण करते हैं ऐसे। हाँ 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 हाँ, तो दिव्य औषधियों का, अभी दिव्य औषधियां मिलती नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो अब इस अवस्था में औषधि शब्द से वनस्पति अर्थ है, यानी दूर्वा, तुलसी, इनकी मालाएं पहने, ये आपके साथ हमेशा रहे, ये उसका अर्थ है। प्रशस्ताः, ये प्रशस्त शब्द का अर्थ है मन के लिए उचित, आरोग्य के लिए उचित, सुगंधी, प्रसन्नता देने वाली ऐसी औषधियां धारण करो। औषधि यानी वनस्पति जो भी है, जैसे माला बांधते हो, तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, और कुछ लोग अन्य कुछ द्रव्यों की मालाएं डालते हैं, तो ऐसी औषधियों का धारण करना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं उसको, मोती डालते हैं, कुछ लोग परवाल डालते हैं, कुछ लोग पुखराज डालते हैं गले में। ऐसे प्रशस्त औषधि का धारण करना चाहिए। पुखराज, मोती, परवाल, इनका धारण करना चाहिए अपने अपने अनुकूलता से, जिसको जो अनुकूल है वो। कुछ वनस्पतियां भी होती है, हर नक्षत्र की वनस्पति अलग अलग होती है। आप कहीं जाओगे तो पूना में अपने अपने नक्षत्र की वनस्पतियां हैं, उनका धारण कर सकते हो। अपने राशि कौन सी है, उसका नक्षत्र कौन सा है, वो वनस्पति आप धारण कर सकते हो। बिल्व धारणीय फल है, बिल्व, उसका धारण करना चाहिए। बिल्व, अपना पूगी फल, ये प्रशस्त द्रव्य है धारण के लिए, मांगलिक है। और यस सर, बस यही एक क्वेश्चन था सर। प्रश्न संपले? हो सर। चल।